हेलो दोस्तों, मैं सुनील इनफाइनाइट माइंड कोच। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ निमोनिक्स डिवाइसेस के बारे में। निमोनिक्स डिवाइसेस क्या होती हैं और ये कैसे आपकी मदद करती हैं आपकी मेमोरी को इन्हेंस करने में, मेमोरी को फास्ट करने में। निमोनिक्स डिवाइसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि स्मृति वर्धक या फिर स्मृति सहायक, यानी कि जिसकी सहायता से हम अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाते हैं, यानी अपनी मेमोरी को शार्प बनाते हैं, वो होती है निमोनिक्स डिवाइसेस। तो न्यूमोनिक्स डिवाइस कुछ इस तरह से वर्क करती हैं कि इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से एक सरल तरीके से या फिर अधिक परिचित परिचित चीजों के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं और उसे आसानी से हम मेमोराइज कर सकते हैं। इन टेक्निक्स की सहायता से किसी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको विजुलाइज कर सकते हैं और आसानी से उसे मेमोराइज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स कुछ इस तरह से वर्क करता है कि जो मान लीजिए कुछ वर्ड्स याद करने हैं तो उन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को ले करके हम नया वर्ड बनाते हैं और उस वर्ड को हम आसानी से मेमोराइज रखते हैं और फिर उसकी सहायता से हम जो पहले का वर्ड वर्ड होता है उनको भी आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। जैसे इसमें फुल फॉर्म अधिक आते हैं, जैसे जो भी फुल फॉर्म मेमोराइज करना होता है तो उसमें क्या होता है, जो वर्ड दिए होते हैं उनके फर्स्ट लेटर को लेकर के हम एक वर्ड बनाते हैं और फिर उसकी सहायता से हम जो उसका फुल फॉर्म होता है उसको निकालते हैं। सेम इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको मेमोराइज करना है जो है रेनबो होता है, रेनबो के 7 कलर्स के नेम को, तो इसको आप कैसे आसानी से एक वर्ड बना सकते हैं जो भी कि रॉय जी बिब। रॉय जी बिब यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो इस तरह से इन कलर्स को आसानी से एक वर्ड बना के और उसको आसानी से रिकॉल किया जा सकता है। इस तरह से एक्रोनिम्स वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, राइम मेथड। यानी कि राइम राइम में किस कुछ इस तरह से होता है कि जो भी चीजें आपको मेमोराइज करनी है, जो भी चीजें याद करनी है, उनसे रिलेटेड कोई राइम वर्ड ढूंढते हैं। यानी कि जैसे जो भी चीजें याद करनी है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं राइम वर्ड, यानी कि जिसे तुक्का बंदी भी कहते हैं हिंदी में। इसको कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। मान लीजिए जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, यानी कि उन नंबर को आसानी से हम कैसे राइम के थ्रू आसानी से हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे उसको हम मेमोराइज कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको आसानी से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं राइम मेथड के थ्रू। वन को क्या बना देगा, वन सन। एक राइम यानी कि इसका मिलता जुलता है, जो लास्ट का प्रोनाउंसिएशन है वो सेम आता है, वन सन। वन को हमने क्या विजुलाइज किया, वन को सन। टू सू, टू को क्या विजुलाइज किया, सू यानी टू सू। थ्री को थ्री से क्या हुआ, थ्री ट्री। थ्री को क्या विजुलाइज किया, ट्री। फोर फोर को क्या विजुलाइज किया, डोर। फाइव को क्या है, फाइव से नाइफ। तो इस तरह से आप जो नंबर्स है, नंबर्स को आसानी से एक राइम के थ्रू आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं एक पिक्चर के फॉर्म में और उसको आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। और उसके बाद में जो भी नंबर्स है इनकी सहायता से जो भी विजुअल मिला है, जो भी हम राइम के थ्रू एक विजुअल क्रिएट किए हैं, इन विजुअल की सहायता से हम इस नंबर को हम किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं और उसे आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम चीजों को याद रख सकते हैं इस राइम मेथड के थ्रू। इस राइम मेथड को कैसे यूज किया जाता है और कैसे इनका यूज करके आप चीज़ों को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं, इन चीज़ों को मैंने अपने सुपर मेमोरी प्रोग्राम में बहुत ही डिटेल में समझाया बताया। वहाँ पे आप सीख सकते हैं या फिर मेमोरी बूस्टिंग कोर्स हमारी जो ऐप्स पे अवेलेबल है वहाँ पे भी आप जाके इनको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या, चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड यानी जो भी डेटा है उन डेटा को, यानी कि अधिक डेटा है जो अधिक इंफॉर्मेशन होती है, कई बार हमारा माइंड उन चीजों को बहुत अधिक समझने यानी कि बर्डन महसूस करने लगता है कि कितना ज्यादा डेटा याद करना है। मान लीजिए जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है जब स्टूडेंट देखते हैं उनको कि यहाँ इतनी सारी चीजें मेमोराइज करना है, 2 पेज 3 पेज एक क्वेश्चन के आंसर है, तो उसको कई बार माइंड बहुत ज्यादा एक बर्डन की तरह समझने लगता है, एक बोझ समझने लगता है कि हाँ कैसे इतने बड़े आंसर याद होंगे। तो उसको आप आसानी से चंकिंग मेथड के थ्रू उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उसको आसानी से आप मेमोराइज कर सकते हैं। क्योंकि जब माइंड को ये लगता है कि ये थोड़ी चीजें यानी कम चीजें हैं, इसको हम आसानी से कर सकते हैं, तो माइंड हमारा वहाँ पे फोकस करता है और आसानी से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन जब वही चीज ये लगने लगता है बहुत अधिक चीजें हैं, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं उसको बोझ समझने लगता है और उन चीजों को बचने लगता है, उन चीजों को याद नहीं करना चाहता। तो उस जो भी चीजें मेमोराइज करना है उसको चंकिंग मेथड के थ्रू आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी सहायता से मान लीजिए मीनिंग अगर आपको याद करना है, जो भी मीनिंग्स है, मान लीजिए अगर इंटरनेशनल है इसका अगर स्पेलिंग मेमोराइज करना है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको 2 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इंटर, INT, और इंटर हो गया, नेशनल NATIONAL, यानी नेशनल, यानी 2 से 3 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं और आसानी से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नोट्स है, यानी कि जो एग्जाम के नोट्स होते हैं वो भी कई सारे पेज में होते हैं,
तो उनको अगर आप डिवाइड कर देते हैं 2-3 पार्ट में, तो आसानी से उन चीज को आप मेमोराइज कर सकते हैं और उनको आसानी से समझ सकते हैं। इस चीज को मैंने अपने कोर्स में आसानी से समझाया, बताया है, और मैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन या चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसको मेमोराइज कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई नंबर है, नंबर कई सारे नंबर होते हैं, मान लीजिए 14, 15 या फिर 16 नंबर होते हैं कई बार, उसको अगर मेमोराइज करना है तो 2, 3 या 4 ग्रुप, 2 का ग्रुप या 4 का ग्रुप, उसको आप आसानी से बना के उसको आप आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नंबर को मेमोराइज करने के लिए एक मेथड और होता है जो कोडिंग मेथड होता है। कोडिंग मेथड के थ्रू हम किसी भी नंबर को आसानी से एक विजुअल फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं और हमेशा के लिए वो चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं। नेक्स्ट टेक्निक क्या है? नेक्स्ट टेक्निक है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन यानी किसी भी चीज को, जो भी चीज आप मेमोराइज करना चाहते हैं, उसको अगर विजुलाइज कर लेते हैं, उसको अपने मेंटल स्क्रीन में विजुलाइज कर लेते हैं, तो वो चीजें बहुत ही आसानी से आपको मेमोराइज हो जाती हैं और याद हो जाती हैं। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो पिक्चर की लैंग्वेज को आसानी आसानी से समझता है, यानी कि पिक्चर को बहुत ही आसानी से याद रखता है। जबकि टेक्स्ट या फिर नंबर्स को अगर उसको दिया जाए, डेटा नंबर या टेक्स्ट का डेटा दिया जाता है, तो वो चीज़ें उतना जल्दी नहीं विजुलाइज कर पाता है और नहीं याद कर पाता है। लेकिन उसी चीज़ को अगर विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो बहुत ही आसानी से हमारा माइंड उन चीज़ों को समझ पाता है और उन चीज़ों को याद कर पाता है। जो भी डेटा है आपको याद करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी इमेज आपके माइंड में पहले से उपलब्ध है या फिर जो भी चीज़ें आप पहले से जानते हैं उनसे रिलेटेड, उसको आसानी से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं और वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए याद करना किसी का नाम है, जिसका नाम है रोज, तो रोज यानी कि रोज मीन्स गुलाब होता है, रोज किसी का नाम है, तो उसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। जो सामने वाला पर्सन जिसका रोज नाम है, तो उसके पूरे बॉडी में रोज रोज ही दिख रहे हैं, यानी कि वो रोज की तरह से खिला हुआ है रोज, उसके चारों तरफ बॉडी में रोज रोज, यानी कि अपने माइंड में ये विजुअल दे सकते हैं। तो आसानी से उसका कभी भी उससे मिलेंगे यानी उसके फेस को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में विजुअल आ जाएगा कि वो रोज की तरह से खिला हुआ है, यानी कि चारों तरफ रोज ही रोज है। तो इस तरह से आप इसको विजुअलाइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं लॉकी मेथड। लॉकी मेथड में क्या होता है? लॉकी मेथड या फिर मेमोरी प्लेस मेथड भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी चीजें आपको मेमोराइज करनी होती है, जो भी डेटा आपको याद करना है, उन डेटा को आप एक स्थान पे एक प्लेस कर सकते हैं, हर एक स्थान को उस डेटा को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिस्ट याद करना है, जो आप सामान लाने जाते हैं मार्केट से, जो आप घर का कोई भी सामान हो सकता है, तो वहाँ पे कई बार लिस्ट मिलती है कहाँ ये चीजें सामान लेके आना है। तो जो भी आपका घर है, घर में जो भी रूम बने हुए हैं या फिर रूम के अंदर जो भी चीजें आपके घर में रखी हुई हैं, तो उन हर एक स्थान को कोई ना कोई चीज आप दे सकते हैं, कोई ना कोई चीज आप प्लेस कर सकते हैं उस स्थान पे। यानी जो भी चीज आपको मेमोराइज करना है, हर एक स्थान को, हर एक चीज आप वहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक आप जब अपने माइंड में वो चीजें सोचेंगे कि हाँ मेरे रूम के अंदर ये चीजें हैं, यहाँ पे और ये चीजें रखी हुई हैं, तो ऑटोमेटिक वो चीजें उससे कनेक्ट हो जाएंगी कि हाँ उस स्थान पे हमने इस चीज को सेट सेट किया है। मान लीजिए आपको पोटैटो लेके आना है या फिर मिल्क लेके आना है, तो ऐसा इमेज कर सकते हैं कि जो पोटैटो है, पोटैटो रूम में हमारे टेबल पे रखा है या फिर मिल्क हमारे किचन में रखा है। तो इस तरह से आप आसानी से अपने माइंड में को विजुलाइज कर सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।